और पहले लोगों को कह रहे थे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलोमीटर पे घर देंगे और 3 किलोमीटर से 15 किलोमीटर पे लोगों को भगाया गया। और हम अगर सच्चाई से लड़ेंगे, सच्चाई के साथ लोगों के साथ रहेंगे, ईमानदारी से। और उत्तर भारतीयों के नेता भी कहे जाते हैं, गरीबों के मसीहा भी कहे जाते हैं। हाथ के पंजा वाला बटन दबाना, सविता शरद को अब की जिताना, सविता ताई को अब की जिताना। न्यूज सर्विस 6 स्टार भारत। इस वक्त मैं चांदीवली विधानसभा वार्ड नंबर 156 में हूँ, जहाँ के उम्मीदवार सविता शरद पवार जी हैं। अपने वोटर्स को क्या एक संदेश देना चाहते हैं, आप ज़रूर सुनिए। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं और जिस तरह से आज देखा जा रहा है बीएमसी महानगर पालिका का जो चुनाव जिस तरह से चल रहा है, बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। आज देखिए जहाँ पर हर लोग अलग अलग कार्य करने में लोग उत्साह दिखा रहे हैं। जो प्रत्याशी हैं आज हमारे बीच में शरद पवार जी हैं और आज इनसे जानना चाहते हैं जो उम्मीदवार इनकी जो आज पत्नी हुई हैं, क्या कहेंगे, क्या लोग आपको अपेक्षा देते हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं? बस ठीक है सर। आज देखिए आपकी जो वाइफ हैं सविता पवार जी, आज देखिए जिस तरह से लोगों में आप सेवा देने की तैयारी कर रहे हैं, आप जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कहेंगे आज जिस तरह से आपकी जो सेवा निष्पक्ष आने वाला है? राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और वंचित आघाड़ी, आरपीआई, गवई घाट, इनके संयुक्त उम्मीदवार कांग्रेस में चुनकर सविता पवार को दिया है। जो सविता पवार और शरद पवार, मैं खुद, हमने 10 साल हम लोग नगर सेवक थे और हमने जनता का अच्छा काम किया था। जनता के हर विषय पे हमने हाथ रखा था, जैसे स्कूल एडमिशन्स, कोई बीमार है उसको मदद कार्य, और बहुत से ऐसे काम किए हमने विभाग के अंदर। जैसे आज ये रोड के ऊपर एक भी शौचालय नहीं था, 2-2 शौचालय है। शौचालय की आवश्यकता है। उसके बाद यहाँ से 25 साल पहले सिग्नल की मांग थी चांदीवली विधानसभा में। हाँ, कुतुंगा विलेज के सामने सिग्नल होना चाहिए, क्योंकि जो रोड क्रॉस होता है, स्कूल के बच्चे जाते हैं, वो हर साल में 1-2 एक्सीडेंट होते थे। तो वो रोकने के लिए लोगों की मांग थी कि यहाँ सिग्नल लगाया जाए। और मैंने 2007 में चुन के आने के बाद मैंने वो सिग्नल का काम 6 महीने में पूरा किया और सिग्नल चालू किया। उसके बाद मैंने हाई मास्ट लाइट लगाया। पूरे एरिया के अंदर हमने जितने पाइप ज़मीन के ऊपर पड़े थे पानी के, लोगों को तकलीफ़ हो रही थी, लोग गिर रहे थे, उन पाइपों को हमने निकाल के अंदर पूरी 4 इंच 2 इंच ऐसी लाइन डाल के, जो घरों घरों पानी जाते थे, हाँ, और पूरे पाइप ढक गए और पूरा हमने लादीकरण किया। लोगों की मोटरसाइकिल उनके घर तक जाने लगी। ये लोगों को बहुत बड़ी खुशी हुई और हमने बेहद 10 साल में बहुत काम किया। उसी का नतीजा है जो आज लोग हमारी तरफ बढ़े हैं। और 8 साल जो अभी नगर सेवक थे, झूठ बोलकर आत्महत्या करने वाले हैं, हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया है, ऐसा लोगों से झूठ बोलकर उन्होंने सत्ता पाई थी। अभी भी लोगों को तकलीफ़ देके SRA के सर्वे करा रहे हैं। कोई सर्वे करने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पे नोटिस लगाई जा रही है। तो रोड बनने वाला 18.30, तुंगा गांव के अंदर 18.30 रोड की क्या आवश्यकता है? छोटा सा गांव है, उसमें 40 फुट का रोड बहुत हो गया और वहाँ का डेवलपमेंट करके उन लोगों को वहीं बसाया जाए। यही आपका कहना, यही मतलब है जो SRA का डेवलपमेंट होगा, जो SRA प्रोजेक्ट जो आता है बाहर लोगों को खदेड़ देता है, दूसरे जगह भगा देता है रहने के लिए, उनको जगह अपने, तो आप वो क्या करें, उस पर जगह पे करने वाले कि दूर करने वाले? नहीं, मेरी इच्छा तो जगह पे ही है। उन्होंने आने के साथ हमारे यहाँ की मिलिंद नगर पाइपलाइन पवई की 2800 झोपड़े तोड़े गए और 2800 झोपड़े में से कम 1200 झोपड़े जो हैं वो अपात्र हुए। वो बेचारे रोते हुए चले गए। इसका कारण क्या, जो अपात्र हो गए थे, इसका कारण क्या था? अभी देखो, अपात्र तो होना नहीं था, बहुत दिनों से रहते हैं वो लोग। अब किसी के पास वो 2000 की पावती नहीं है, ऐसा थोड़ा बहुत करेक्शन था उसमें, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं की। ये लेटर है, उन्होंने ही दिया चुन के आने के बाद। और पहले लोगों को कह रहे थे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलोमीटर पे घर देंगे और 3 किलोमीटर से 15 किलोमीटर पे लोगों को भगाया गया और ख़ुद लिख के दिए कि दिवाली के बाद आप सब तोड़ दो। ऐसा करके आज 18 रूम का स्टे आया हुआ है वहाँ 2017 में।
तो अभी महानगर पालिका को फिक्र नहीं है कि वो 18 रूम का डिमोलिशन क्यों नहीं किया उन्होंने। कुछ लोग वहाँ अभी भी बांध के रह रहे और उनका कहना है हमारे पास प्रूफ है, आप हमारा प्रूफ देखो। मैं खुद गया था वहाँ, प्रूफ है, हमको यहीं घर मिलना चाहिए। और यहाँ का भी तुंगा का और मेरे नीचे का भाग जो है उनका सबका यही कहना है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमें रूम मिलना चाहिए। तो क्या आप मुझे बताइए, अगर आप जीत कर आते हैं तो ये समस्या को समाधान हो सकता है नहीं हो सकता है? हाँ, हो सकता है ना समाधान, क्यों नहीं होगा। हम अगर सच्चाई से लड़ेंगे, सच्चाई के साथ लोगों के साथ रहेंगे, ईमानदारी से, तो हम लोगों के जनता का काम करेंगे ना। जनता को जो चाहिए वो काम करेंगे। अगर हमारे पास एमपी है, उनके पास एमएलए है, तो हमारे पास भी एमपी है। एमपी आएंगी, वर्षादाई और गायकवाड़ है। हाँ, कमिश्नर को मिलेंगी और यहाँ की समस्या मैं बताऊंगा। और इतना बड़ा डीपी क्यों किया वो भी पूछेगी। डीपी कैंसिल करो, एक डीपी बनाओ, इतने बड़े गांव में ज़्यादा डीपी की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा करके हम जहाँ के वहाँ के लोग जो है त्रस्त है उनको हम वहीं बसाने का काम करेंगे। फिर आपसे एक अलग मुद्दा मैं करता हूँ। आज देखिए, जो बृहन मुंबई नगर पालिका का स्कूल है, जितने बच्चे हैं वो प्राइवेट में चले जा रहे हैं। बृहन मुंबई स्कूल में जो है काफ़ी बच्चे कम है। इसका क्या उद्देश्य दे सकते हैं आप? जो लोग अपने जो सरकारी स्कूलों में जो नहीं पढ़ते लिखते बच्चे प्राइवेटों में डाल दे रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? स्कूल का ऐसा है, देखो वहाँ शिक्षक नहीं है जी, शिक्षक की पगार कम है, नहीं कम है। अभी उन्होंने वो कहा कि हमने सीबीएसई स्कूल खोला, तो सीबीएसई स्कूल जो पढ़ाया जाता है वो टीचर जो है वो लाख सवा लाख से पगार कम नहीं लेती है। तो महानगर पालिका में इतना पगार नहीं मिलेगा, तो वो सीबीएसई की भी पढ़ाई नहीं होती है उधर। वहाँ बच्चे, हमारे एरिया के बच्चे को कम एडमिशन दिया गया, बाहर के एरिया को ज़्यादा दिएगा। लेकिन वहाँ की कंप्लेंट हमने सुनी कि सीबीएसई की जो पढ़ाई है वो शिक्षिका उधर उपलब्ध नहीं है, तो उस कारण बच्चों का नहीं हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो बच्चे छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं। और जो पहले मराठी, उर्दू स्कूल, हिंदी स्कूल जो भी थी, वहाँ पढ़ाई अच्छी न होने के कारण वो स्कूल छोड़ के चले जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, जब आपकी सरकार आती है तो आप क्या कर सकते हो? इसमें ये बदलाव हो सकता है नहीं हो सकता है? हो सकता है, बदलाव क्यों नहीं हो सकता है, हम ध्यान देंगे। और हमने ये मिलिंद नगर का जो पवई तालाब के बाजू में जो स्कूल है उसमें हमने 2-3 बार विजिट दी थी। उन्होंने क्लासरूम्स वगैरह बहुत अच्छे बना दिए, पोस्टर्स, बच्चे के सब फोटोज़, ये सब कुछ अच्छा किया है। लेकिन अभी हमें उन्हें देखना पड़ेगा कि जो शिक्षक है वो परिपूर्ण है क्या, उधर पढ़ाने के लायक जितने क्लास हैं उतने शिक्षक है क्या, वो पढ़ा सकते हैं क्या बराबर, वो देखने की आवश्यकता है। और वो म्यूनसिपल स्कूल को भी सुधारा जा सकता है। फिर से लोग वहाँ एडमिशन लेंगे, जो नए विद्यार्थी है वो एडमिशन लेंगे और महानगर पालिका की जो मुफ्त सेवा है उसका उपयोग करेंगे। और जहाँ एडेड स्कूल है हमारे एरिया में, वहाँ हम जाते हैं, एडेड में लड़की का फ़ी माफ़ होता है पूरा और बच्चे को कुछ कम करके देते हैं। हमने खुद हिंदी स्कूल है यहाँ पे, शिवम स्कूल, उसमें कराया है। खड्डा सिख में IS स्कूल है, उसमें किया है हमने। पवई इंग्लिश स्कूल में हमने बहुत सारे एडमिशन किए हुए हैं। यहाँ के विद्यार्थियों के आज शांति कॉम्प्लेक्स जैसी बिल्डिंग में मैंने 3 बॉम्बे कॉटेज में एडमिशन किए हैं बच्चों के। तो हम अगर कुछ करना चाहे तो सब कुछ हो सकता है। तो सर, ये जो आपके उम्मीदवार है, एक शॉर्टकट में बताइए, मतलब आप क्या क्या उनको बेनिफिट दे सकते हैं, शॉर्टकट में बताइए आप। हमारे उम्मीदवार को, आपके उम्मीदवार जितने हैं जो आपको वोट करेंगे, आपके जो मतदार हैं, क्या क्या बताएंगे? मेरे मतदार को मैंने मेरा मैनिफेस्टो दिया है और जो मैनिफेस्टो में मैंने लिखा है वो सब चीज़ें प्रदान की जाएगी। सारी चीज़ करेंगे आप? सारी चीज़ पूरी करी जाएगी। ठीक है, स्टेप हो सकता है उसमें कि भाई पहले 2000 लोगों को दो, फिर 3000 लोगों को दो, फिर 5000 लोगों को दो। हम 2 सिलेंडर देने का काम करने वाले हैं। फिर दवा के लिए कोई गरीब है उनको हम डायबिटीज़ BP की दवा हम ला के देंगे। दवा कैसे मुफ्त रहेगी क्या? मुफ्त रहेगी। और अस्पताल में अगर महानगर पालिका के अस्पताल में अगर अच्छा इलाज हो रहा है तो हम वहाँ एडमिट करेंगे। और ऐसा लगा कि नहीं हो रहा है तो जो भी ट्रस्टीज़ के हॉस्पिटल है वहाँ हम जाते, ये इधर ही लार्सन टुब्रे के बाजू में निराली हॉस्पिटल है, वहाँ हमने एक को डायलिसिस पे भी नहीं था, उसका हीमोग्लोबिन गिर गया था, लेकिन हमने उसका हीमोग्लोबिन ब्लड चढ़ा के ऊपर लाया
और उसका डायलिसिस शुरू किया। ठीक है, एक मुद्दे लेना चाहते हैं, जैसे कि हमारे सरकारी अस्पतालों में काफ़ी जो दवाइयाँ होती है डॉक्टर से जो बाहर से लिख देते हैं और पता चलता है कि वो डॉक्टर जो है उनकी वहाँ मार्जिंग चालू रहती है। क्या ये सही आपको लगता है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, ऐसा तो महानगर पालिका में ये होना चाहिए कि उनके यहाँ सब मुफ्त है, जी। तो दवा गोलियाँ मुफ्त देना चाहिए। लेकिन देखा जाता है कभी पर्ची बाहर लेके दे देते हैं। पर्ची लिख के देते हैं, हमने भी देखा है, लेकिन हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे कि जो बहुत ही महंगी चीज़ है दवा, तो बात अलग है। वैसे तो महंगी चीज़ की दवा के भी उन्होंने कुछ कम करके पैसे लेना चाहिए, तो लोगों को क्या है, गरीब लोगों को राहत मिलेगी कि चलो आज 5,000 का इंजेक्शन जो है अगर महानगर पालिका उसको 2,500 में देगी तो पेशेंट लोग अच्छा ये करेंगे ना, तो हम उसके लिए लड़ेंगे। आज हमारे पास महानगर पालिका के पास बहुत पैसा है, हर चीज़ दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ नगर सेवक बन के जाएंगे और हम सोचेंगे बस अभी हम नगर सेवक बन गए, क्या करना है, मरने दो, तो फिर क्या, कुछ नहीं होता है। जैसे इन 8 साल में आज देख लिया एरिया का क्या हाल है, वो पाइपलाइन में साइकिल तो दिखती ही नहीं है, फिर ट्रैक क्या बनेगा। तो यानी आपका कहना मतलब मैं आप जीत कर आते हैं तो ये काम 100% आप करेंगे ही, हाँ, 100%। हर सुविधा आपको तैयार देंगे। देखिए हमारे बीच में शरद पवार जी ने काफ़ी अपेक्षा रखा है अपने उम्मीदवार से, जो जिस तरह से इन्होंने बताया है शायद हो सकता है काम तो पूरा करेंगे। हर प्रत्याशी कोशिश कर रहा है काम करने के लिए। तो मैं जो प्रत्याशी मैडम से विशेष चर्चा करना चाहते हैं, जो हमारे बीच में उम्मीदवार सविता पवार जी हैं, आज जिस तरह से काफ़ी रैलियों में चलती हैं, लोगों की भीड़ में चलती हैं, काफ़ी इनकी जो चेष्टा है लोगों में तेज तराज है और इनके काफ़ी जो समर्थक है, जो प्रचार प्रसार में काफ़ी लोग आपके जो मदद कर रहे हैं, जिस तरह देखा जा रहा है। आपसे क्या उम्मीद रखना चाहते हैं जो विकास के लिए, जनता के लिए, जन जागरण के लिए, भक्ति बन के लिए, हर चीज़ की आपको क्या सुविधाओं में दे सकती है आप? नमस्ते, मैं माजी नगर सेविका सविता शरद पवार, वार्ड क्रमांक 156 की मैं इलेक्शन में खड़ी हूँ और मैं लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि मैंने जो वादा किया है, मेरे मैनिफेस्टो में जो लिखा है वो मैं जनता को पूरा 101% पूरा करूंगी। और लोगों को खाली इतना ही बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों को मालूम है मैंने 10 साल सेवा की है, लोगों को हर सुविधा दी है। मेरे 24 घंटा एम्बुलेंस चली है, लोगों को सिग्नल लगा के दिया है, मस्ट लाइट लगाई। जैसे मेरे पति ने बोले अभी कि हम लोग ने जो विकास किया है, शरद पवार जी ने बताया कि हम लोग ने 10 साल में ये मैंने तो ये तो बड़े बड़े काम बताए, छोटे मोटे तो होते ही रहते, जल नाले गटार साफ वो तो सब होते रहते। और लोगों खाली जनता को यही आह्वान करती हूँ, जिसने विकास किया, जिसको अनुभव है उसको चुन के लाना है, तो अपना विकास होता है। तो आप अपने मतदाताओं से क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार खड़ी हूँ और मेरी निशानी हाथ का पंजा है और मुझे भारी मतों से विजय करो। धन्यवाद सविता पवार जी। तो सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम है नंदू यादव। जी नंदू यादव जी, देखा जा रहा है आपके तो संगीत कला में रहते हैं, आज जिस तरह से सविता पवार जी के साथ में एक कार्य क्षेत्र कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देखिए, सविता शरद पवार जी बहुत अच्छे नेता हैं और उत्तर भारतीयों के नेता भी कहे जाते हैं, गरीबों के मसीहा भी कहे जाते हैं। ऐसा नेता, मैं वार्ड 156 की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नेता पूरे चांदीवली विधानसभा में शायद नहीं मिलेंगे। तो क्या मतदाताओं को क्या कहना चाहते हैं आप, जो मतदार हैं यहाँ के, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप विशेष तौर से? देखिए सर, यहाँ के जो मतदाता हैं 156 के, मतलब 156 के, हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि पवार साहब, सविता पवार साहब जैसे चुनाव जीत के यहीं विकास का गंगा बहे और जो भी समस्या बाए यहाँ, जो भी समस्या है यहाँ, सबका समस्या का समाधान किया जाएगा। सविता शरद पवार जी कैसे नेता हैं, ना इनके अंदर हिंदू ना मुसलमान, सबको लेके चलना चाहते हैं और चलते भी थे। 10 साल तक ये लोग नगर सेवक थे, सबका साथ सबका विकास लेके इन्होंने काम किया है। तो आज की पब्लिक पढ़ी लिखी है, उनको यही चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम तो सभी भाई भाई हैं ना। तो नेता का मतलब क्या होता है, हम सबको एक साथ में लेके चले, वही नेता होता है। तुम हिंदू तुम मुसलमान, जात पात में बांट देना, इसे राजनीति नहीं कहते, इसको नेता नहीं कहते। ऐसे नेता से मैं बहुत दूर रहता हूँ। मैं समाज सेवक जरूर हूँ, मैं उसी का साथ देता हूँ जो पब्लिक का साथ देता है। तो आप बताइए सर, आप कितना आपने गाना वाना लिखा है, क्या कैसे किया आपने? मैंने मंच के माध्यम से मैं बिरहा गाता हूँ। अच्छा, आप बिरहा कलाकार? मैं बिरहा कलाकार हूँ। तो मुझे ना एक आप सवाल दीजिए, सविता पवार जी खड़ी हैं, एक शब्द जो है 10 शब्द उनके बिरहा में आप एक सुना दीजिए, किस तरह से उनके जो उम्मीदवार जो उनको पसंद करें,
एक लाइन अगर आप कह रहे हैं तो हम जरूर कलाकार गाइए, सविता जी के लिए गाइए, सविता जी के लिए गाइए। जिस तरह से उनके जो उम्मीदवार है उनको देख पसंद क्या करते हैं, उनको देखना चाहते हैं। हाथ के पंजा वाला बटन दबाना, हाथ के पंजा वाला बटन दबाना, सविता शरद को अब की जिताना, सविता ताई को अब की जिताना। हे भैया, हाथ के पंजा वाला बटन दबाना, हाथ के पंजा वाला बटन दबाना। क्या बात है भाई, जिस तरह से इनकी जो बिरहा गायकी है तो जबरदस्त है। और एक बात सर सुन लीजिए, इस बार शरद पवार जी मतलब सविता शरद पवार को कोई हस्ती हरा नहीं पाएगा। ये नंदू यादव नहीं, वार्ड 156 की पब्लिक कह रही है। मेरा दावा, मेरा वादा है। देखिए, जिस तरह से नंदू यादव जी ने सविता पवार जी के लिए काफ़ी एक आशा रखा है, वोटर्स के बीच में रखा है कि जो है बिरहा गायिका भी बताए कि जो है मैं जिस तरह से वादा किया गया वादा को निभाया जाएगा।